हाय फ्रेंड्स, यू ट्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे प्राइम नंबर पहचानेंगे और कैसे कंपोजिट नंबर में डिफरेंस करेंगे, ये बताते हैं आज के वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्राइम नंबर्स के बारे में बताऊंगा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे इन्हें और कैसे डिसाइड करेंगे कि जो नंबर दिया है वो नंबर प्राइम नंबर ही है। चलिए शुरू करते हैं। प्राइम नंबर प्राइम नंबर आज मैं बताऊंगा आपको प्राइम नंबर। चलिए मैं 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग लिखता हूँ। ये आपको समझने में बहुत आसान रहेगा। ये एक तरीके से एग्जाम्पल है प्राइम नंबर समझाने का। आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3। अब हम इन 3 डिजिट्स को लेके चलते हैं। सबसे पहले 1 के फैक्टर 1 का फैक्टर सिर्फ 1 ही होगा। 2 का फैक्टर अगर हम करेंगे, एक फैक्टर इसका 2 होगा, दूसरा फैक्टर इसका 1 होगा। मीन्स 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से 3 का फैक्टर अगर हम फाइंड करेंगे तो वो होगा, एक 3 फैक्टर होगा इसका, एक 1 होगा। दैट मीन्स 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 का फैक्टर ओनली 1 हुआ, 2 का फैक्टर 1 एंड 2 हुए, 3 के फैक्टर 3 एंड 1 या 1 एंड 3 हुए। 1 प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पर 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। अब आते हैं 2 की तरफ और 3 की तरफ। 2 प्राइम नंबर होगा। क्यों होगा? 2 प्राइम नंबर इसलिए होगा, या तो 2 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। मतलब ये कि या तो वो 1 से डिवाइड होगा या फिर इटसेल्फ जो नंबर है वो उससे डिवाइड होगा। और ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसी तरीके से आप 3 में देखिए। 3 के फैक्टर्स फाइंड किए, 3 और 1। इसका मतलब ये हुआ 3 या तो 3 से ही डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। मीन्स प्राइम नंबर 3 प्राइम नंबर है जो कि 1 से डिवाइड हो रहा है, या इटसेल्फ जो वो नंबर है उससे डिवाइड हो रहा है। ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब हम आपको इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स लेकर समझाएंगे। अब चलते हैं 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इन नंबर्स में हम प्राइम नंबर फाइंड करेंगे। सबसे पहले 4 लेते हैं। 4 के अगर फैक्टर्स करेंगे तो वो होंगे 1 इंटू 4, और इसके दूसरे फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2। इसका मतलब ये हुआ कि 4 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 4 एंड 2 इंटू 2। दैट मीन्स इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 4। तो ये 4 प्राइम नंबर नहीं हुआ, इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। इसका मतलब ये कंपोजिट हो गया। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड आते हैं या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकल के आते हैं। अब अगला हम करते हैं 5 के फैक्टर्स करेंगे तो 5 के फैक्टर्स आएंगे 1 इंटू 5। दैट मीन्स 1 5। इसका मतलब 5 1 से डिवाइड हो रहा है और 5 खुद अपने आप से डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा ये किसी होल नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब 5 हमारा हुआ प्राइम नंबर। इसके बाद 6
6 के फैक्टर्स 1 इंटू 6 एंड 3 इंटू 2 ये हो सकते हैं। इट कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 3, इसको 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 6 के फैक्टर्स अगर निकल के आएंगे तो वो आएंगे 1 2 3 एंड 6। यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिल रही है कि फैक्टर्स इसके 2 से ज़्यादा हैं, 1 2 3 6। तो ये भी हमारा हो जाएगा कंपोजिट नंबर, 6 भी कंपोजिट नंबर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ 7 8 9 10 में कौन सा प्राइम नंबर होगा और कौन सा कंपोजिट नंबर होगा। अभी आपको कंपोजिट नंबर के बारे में बताता हूँ, पहले प्राइम समझ लीजिए। 7 8 9 और 10। 7 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 1 इंटू 7, मतलब 7 के गुणनखंड जो होंगे वो ये तो 1 होगा या 7 होगा। मतलब कि या तो 7 1 से डिवाइड होगा या 7 खुद से ही डिवाइड होगा, इटसेल्फ। ये और किसी होल नंबर से डिवाइड नहीं होगा, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या 7 से डिवाइड होगा। तो 7 हमारा हो गया प्राइम नंबर। इसके बाद 8 पे आते हैं। 8 के फैक्टर्स होंगे 1 इंटू 8 4 इंटू 2, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स निकल के आ गए 1 2 4 8, जो कि 2 से अधिक फैक्टर्स है इसके, मोर देन 2। 8 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट मीन्स इट इज ए कंपोजिट नंबर। अब मैं चलता हूं, आपको 9 और 10 के बारे में बताता हूं। 9 और 10, अब इन दोनों नंबर में चूज करेंगे कि कौन सा नंबर प्राइम होगा और कौन सा कंपोजिट नंबर होगा। सबसे पहले हम 9 को चेक करते हैं। 1 इंटू 9, 9 के फैक्टर्स होंगे 1 इंटू 9 और 3 इंटू 3 भी होंगे। दैट मीन्स इसके टोटल फैक्टर्स हो गए 1 3 एंड 9। डबल नहीं लिखेंगे, हम डबल नहीं यूज करेंगे, 1 3 एंड 9। अब 10 पे आते हैं। 5 इंटू 2 10 इंटू 1, दैट मीन्स इसके फैक्टर हो गए 1 2 5 एंड 10। मोर देन 2 फैक्टर्स, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, यहाँ भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो 9 और 10 ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर्स होंगे, ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां से यहां तक 1 to 10 कौन से कंपोजिट नंबर्स होंगे, कौन से प्राइम नंबर होंगे। सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स चूज करेंगे। यहां से 1 को इरेज इसलिए करते हैं, 1 इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर, ना ही ये प्राइम नंबर है और 1 ना ही कंपोजिट नंबर है। तो हम यहां से 1 को इरेज कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बीच में चेक करेंगे। 2 पहला प्राइम नंबर 2 होगा, क्योंकि 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से ही डिवाइड होगा इटसेल्फ। इस तरीके से 3 को चेक करेंगे। 3 1 इंटू 3, 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या इटसेल्फ 3, बट 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 मोर देन 2 फैक्टर्स निकल रहे हैं। 5 1 इंटू 5 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब 5 प्राइम नंबर हो गया, 3 प्राइम नंबर हो गया और 2 प्राइम नंबर हो गया। 6 नहीं होगा। 7 1 इंटू 7 मीन्स 7 या तो 1 से डिवाइड होगा या 7 से डिवाइड होगा। 7 इज द प्राइम नंबर। 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, बिकॉज these numbers have more than 2 factors, that means इन सभी के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। आपका ये नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा,
6 नहीं होगा और 4 नहीं होगा। इसका मतलब 1 to 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आए? 2, 3, 5 and 7, and 2 is the first even prime number. 2 is known as the first even prime number. यहां पर 2 जो है एक इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद अब मैं आपको कुछ कंपोजिट नंबर्स के बारे में बताऊंगा। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? आपने प्राइम नंबर समझ लिया है। क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अगर आप प्राइम नंबर समझ चुके हैं तो आपको कंपोजिट नंबर के बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी होगा, बिना इसके काम नहीं चल पाएगा आपका। अब आते हैं कंपोजिट नंबर पे। अभी मैंने बताया आपको 2 प्राइम नंबर हो गया, 3 प्राइम नंबर हो गया, 5 प्राइम नंबर हो गया एंड 7 प्राइम नंबर। 1 से 10 तक के बीच में 2, 3, 5, 7 आपके प्राइम नंबर्स हो गए। और 1 ना तो प्राइम है और ना ही 1 कंपोजिट नंबर होगा। हम इसे भूल जाते हैं 1 को। 1 इज नीदर कंपोजिट नंबर एंड नॉट प्राइम नंबर। अब आगे बात करते हैं तो फिर कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे? इसका मतलब ये हुआ 2, 3, 5, 7 को छोड़ करके 4, 6, 8, 9 एंड 10, ये हमारे हो जाएंगे कंपोजिट नंबर्स। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स, अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड किसी चीज़ के निकल के आएंगे तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। दैट्स क्लियर? मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अब इस तरीके से अब मैं 11 से स्टार्ट करता हूँ और आपसे पूछता हूँ, आप मुझे ओरली बताएंगे फटाफट कि इनमें से कौन से कंपोजिट होंगे और कौन से प्राइम होंगे। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं आपकी हेल्प तो कर ही रहा हूँ यहाँ पर। देखिए 11 या तो 1 से डिवाइड होगा या इटसेल्फ 11 से डिवाइड होगा। 12 इज द कंपोजिट नंबर। 13 या तो 1 से डिवाइड होगा या 13 से डिवाइड होगा। 14 इज द कंपोजिट नंबर। 15 इज द कंपोजिट नंबर। 16 इज द कंपोजिट नंबर एंड 17, इसका मतलब ये 17 या तो 1 से डिवाइड होगा या 17 से डिवाइड होगा। 18 इज ए कंपोजिट नंबर। 19 इज द प्राइम नंबर, क्योंकि या तो 1 से डिवाइड होगा या 19 से डिवाइड होगा। एंड 20 इज ए कंपोजिट नंबर। इसका मतलब ये हुआ 11, 13, 17 एंड 19, ये प्राइम नंबर्स हैं। इनको छोड़ के हमारा 12, 14, 15, 16, 18, 20 दीज आर द कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे या 2 से ज़्यादा इनके फैक्टर्स होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई क्वेरीज हैं आपके मन में, कोई क्वेश्चंस हैं कंपोजिट और प्राइम नंबर्स को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, मैनी थैंक्स टू यू। थैंक यू।